आज का हमारा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 में सीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी न्यू कोर्स के तहत। पर क्या है, जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सेल्फ पेस मॉड्यूल, ये सब क्या है, इन सारे टर्म्स को हम आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना। दोस्तों, सीए कोर्स में एडमिशन के लिए दो रूट है, एक क्लास 12 के बाद और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसे डायरेक्ट एंट्री रूट कहा जाता है, क्योंकि तब आपको कोई फाउंडेशन या कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। और क्लास 12 के बाद अगर आप सीए करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक फाउंडेशन एग्जाम देना रहता है। आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम एडमिशन कैसे लेना है उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के बाद ही डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसे फाउंडेशन लेवल कहते हैं। फाउंडेशन लेवल से एंट्री लेना चाहते हैं तो आप क्लास 10 के बाद फाउंडेशन लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं दे सकते। आप एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आप 12 के एग्जाम पास कर लेंगे। फाउंडेशन लेवल में पहले भी 4 पेपर देना होता था, न्यू स्कीम के तहत भी 4 ही पेपर देना होगा। हाँ, थोड़ा सब्जेक्ट्स चेंज हो गया है न्यू कोर्स में। फाउंडेशन लेवल के सिलेबस आप स्क्रीन में से देख सकते हैं और ओल्ड सिलेबस को भी आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लें और कंपेयर करें। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर सेम ही है, बस सेकंड पेपर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग को हटा दिया गया है और फोर्थ पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स को रखा गया है, पर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को हटा दिया गया है। दोस्तों, फाउंडेशन में पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कितने भी एग्जाम दे सकते थे जब तक आपका वैलिडिटी होता था, पर अब ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 4 साल ही रहेगी। एग्जाम पैटर्न में खास कोई चेंजेस नहीं है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हाँ, पर नेगेटिव मार्किंग होगी। एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 माइनस होंगे। पासिंग मार्क्स में चेंजेस किया गया है। पहले जैसे हमें 40% मार्क्स लाना था एक सब्जेक्ट में और सारे सब्जेक्ट मिला के 50% होना चाहिए था, पर अब हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तभी आपको पास माना जाएगा। और न्यू सिलेबस के तहत फाउंडेशन लेवल की जो फर्स्ट एग्जाम होगी वो जून 2024 में होगा। डायरेक्ट एंट्री लेवल की बात करें, जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे एडमिशन ले सकते थे, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए होता था। और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए था। सेम वैसे ही है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री रूट से जाते थे उनको 9 मंथ की आर्टिकलशिप करने के बाद इंटर की एग्जाम देने दिया जाता था, और फाउंडेशन वालों को रजिस्ट्रेशन के बाद 8 मंथ बाद एग्जाम देना होता था। पर अब दोनों ही रूट से रजिस्ट्रेशन के बाद 8 महीने बाद ही आप एग्जाम दे सकोगे। पहले ट्रेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटर पास करने के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करना होगा। अब इंटरमीडिएट लेवल की बात करूं तो इसमें अच्छा खासा चेंजेस किया गया है। पहले हमको 8 पेपर पढ़ना होता था, पर अब 6 पेपर पढ़ना होगा। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कम पढ़ना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ तो पहले जैसा ही करना होगा। आप सब्जेक्ट्स को स्क्रीन में से देख सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। और इस साइड आप ओल्ड सिलेबस को भी आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर न्यू सिलेबस को ओल्ड सिलेबस से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं तो सब्जेक्ट सेम ही है, बस पेपर को मर्ज कर दिया गया है। हाँ, पर ओल्ड सिलेबस का पेपर नंबर 7 एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम को हटा दिया गया है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को रखा गया है, जो न्यू सिलेबस का पेपर 6 है। और ओल्ड सिलेबस का पेपर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, यहाँ से इकोनॉमिक्स को हटा दिया गया है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रखा गया है, जो पेपर 6 में मर्ज कर दिया गया है। और एक बड़ी चेंजेस किया गया है कि इंटर के सारे पेपर मतलब 6 के 6 पेपर में ही 30 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एमसीक्यू से बस होगा ये कि आपको मार्क्स लेने में आसानी होगी और एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। एग्जाम्पशंस की बात करें तो जैसे पहले होता था कि आपके किसी सब्जेक्ट्स में 60% मार्क्स आ जाते थे और आपके उस सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशन मिल जाता था आने वाले 3 अटेम्प्ट तक, और बाकी सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स लाने से हो जाता था, बस टोटल में 50% आना चाहिए। अभी भी सेम वैसे ही है, पर एक छोटा सा चेंजेस है कि पहले 3 अटेम्प्ट्स तक एग्जाम्पशन मिलता था, अब आप इसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगा कि आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में 50-50 मार्क्स होना चाहिए। अब दोस्तों, आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, मतलब पीटी। दोस्तों, पहले इंटर के एक ग्रुप क्लियर करने के बाद पीटी के लिए जा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करना होगा, तभी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। और अब सबसे बड़ी चेंजेस यही है कि 3 साल के ट्रेनिंग की जगह 2 साल का ट्रेनिंग कर दिया गया है। और पीटी स्टार्ट करने से पहले आईटीटी और ओसी कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये पहले भी ऐसा ही था। उसके बाद जब आप पीटी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कंप्लीट करना है। इसमें कुछ वीडियो लेक्चर होंगे और उसके बाद उसी के बेसिस पर आपको एक एग्जाम भी देना होगा। उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा और पास तो मस्ट आपको करना ही है। उसके बाद आपको एडवांस आईटी और ओसी करना होगा। उसके बाद से 6 महीने के बाद आप सीए फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये सेल्फ पेस मॉड्यूल क्या है जानते हैं। इसमें बेसिकली 4 सेक्शन है, सेट ए बी सी डी। आपको ये चारों सेट्स क्लियर करना होगा। सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ और सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये दोनों कंपलसरी है। इन दोनों सेट्स में 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। सिर्फ ए एंड बी ही नहीं, सी एंड डी से भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेट सी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करके उस पर एग्जाम दे सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। सेट डी में 4 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करके उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको इन चारों का ई बुक इंस्टीट्यूट के साइट में मिल जाएगा और उसके साथ सिर्फ सेट ए एंड बी फिजिकल बुक आपको मिलेगा। अब इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने की 6 मंथ के बाद आप फाइनल एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। और दोस्तों, इस न्यू कोर्स में एक बहुत ही अच्छी घोषणा किया गया है। जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया है और उसके साथ साथ 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया है, उनको BAA सर्टिफिकेट मतलब बिजनेस
बिजनेस अकाउंटिंग एंड एसोसिएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और लास्ट स्टेज सीए फाइनल, यहाँ भी कुछ बदलाव किया गया है। अब आपको फाइनल में 8 पेपर के बदले 6 पेपर ही देने पड़ेंगे और फाइनल में भी आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट्स आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। अब जब आप एग्जाम दे देंगे और पास कर लेंगे, उसके बाद क्या, पास कर लिया तो सीए बन गए और फिर मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो और अपने नाम के आगे सीए लगाओ। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं।